यूक्रेन में जो हुआ उसके बाद एक बात तय है कि रूस अब कोई कमजोर ताकत नहीं रहा जो 1990 के दशक में हुआ करता था। और ये बोरिस येल्सिन का रूस नहीं है, ये व्लादिमीर पुतिन का रूस है, जो पिछले 3 दशकों में इन्होंने अपने आप को उस तैयारी करके उस स्तर पर वापस वो ले आए हैं जब वो किसी को भी डरा सकते हैं और अमेरिका तक को चेतावनी दे सकते हैं। और अब बिल्कुल ही दुनिया विश्व उस दिशा में बढ़ रहा है जब एक बाइपोलर एक फ्रंट 2 फ्रंट्स तैयार हो गए हैं। और जिस तरह से कोल्ड वॉर शीत युद्ध का समय था, 4-5-6 दशक तक ये चला, और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस पर विराम लग गया और लोगों ने कहा कि अब केवल एक यूनिपोलर वर्ल्ड है। और अब चूंकि अब वापस हम उस दिशा में जा रहे हैं और आने वाला जो दशक है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। ये भी हो सकता है कि अगर रूस और कुछ देश जैसे चीन और कुछ देश अगर अपना एक ब्लॉक बनाते हैं तो वो कहीं ये भी हो सकता है कि वो अमेरिका और बाकी देशों की तुलना में वो ज़्यादा ताकतवर हो जाए। और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक रूल होता है कि जो ताकतवर होता है लोग उसके साथ ही अलाइन होते हैं। तो धीरे धीरे जो आज अमेरिका के साथ है वो धीरे धीरे वो इस ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है, ये ब्लॉक्स बने रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है आप बाएं गिरे या दाएं गिरे। मेरी समस्या ये है कि जब तक ये ब्लॉक्स रहेंगे तो कोई भी देश इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर अपने 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 राष्ट्र निर्माण में वो कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि हर छोटे बड़े इश्यूज पे आप ये देखेंगे कि इसका मैक्रो इफेक्ट, इसका बड़े लेवल पे इसका क्या असर हो रहा है। और मैं इस ब्लॉक के साथ हूँ या उस ब्लॉक के साथ हूँ, दूसरे की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाती है, दूसरे की बीमारी आपकी बीमारी बन जाती है और आप फंसते चले जाते हैं इस जटिलता में। तो इस वक्त समाधान क्या है, क्या करना चाहिए दुनिया के सभी देशों को और भारत को भी। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो आज हमें फिर से सोचनी चाहिए वो ये कि क्या गुट निरपेक्ष जो एक हमने आंदोलन चलाया था 1950 के दशक में, जब भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकार्नो, इजिप्ट के अब्दुल नासिर, घाना के क्रूमा और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रेज टीटू, इन लोगों ने जब नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम, जब गुट निरपेक्ष एक आंदोलन, जब इन्होंने एक तरह का एक प्रयोग किया था, वो एक समय से काफ़ी आगे था। वो एक तरह का एक विजनरी वो एक थिंकिंग थी कि हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। और कुछ समय के बाद ये निश्चित रूप से इसकी जो सार्थकता है, रेलेवेंस है, वो कम होने लगी। और 1991 में सोवियत संघ के विभाजन के बाद तो बिल्कुल ही नैम जो है एक नॉन रिलेवेंट पावर हो गई। लेकिन अब चूंकि फिर से एक बाइपोलर वर्ल्ड खड़ा हो गया है या होने जा रहा है आने वाले कुछ समय में, ये आने वाला जो दशक है 2020 से 2030, इसमें काफ़ी कुछ शिफ्ट होने वाले हैं। वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स, वो कम्प्लीटली पूरी तरह से ये शिफ्ट हो रही है। और अब फिर से जब हम 2 ब्लॉक्स देखेंगे पावर के, तो उसमें बाकी कंट्रीज को अब केवल यही एक रास्ता बचा है कि हम फिर से एक नॉन अलाइन मूवमेंट फिर से खड़ा करें और इसे दूसरा एक रूप दें। तो हमें क्या चाहिए, हमें नैम 2.0 चाहिए, नॉन अलाइन मूवमेंट 2.0, गुट निरपेक्षता 2.0 हमें चाहिए, एक अलग रूप में। इसे फिर से हमें रिवाइव करें, इसे सार्थक बनाएं। और बाकी देशों, ये जो 2 महाशक्तियां हैं, क्योंकि इन दोनों के पास 90% न्यूक्लियर परमाणु हथियार है पूरे विश्व में। और रूस के पास 6250 परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है। और ये दोनों देश जिनके पास 90% न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, और दूसरे देशों को ये ज्ञान देते हैं कि आप NPT पे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन कीजिए, CTBT पे साइन कीजिए। और दुनिया की सभी समस्याओं की जड़ इन दोनों की आपस की फाइट है। तो अब ये जो आपस की फाइट इन दोनों की है और पिसते हैं इसमें बाकी लोग, कोलैटरल डैमेज बनते हैं, बाकी छोटे छोटे कंट्रीज, बेगुनाह लोग फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज ये दोनों देश, इनके हॉट वार्स, कोल्ड वार्स, ये सब चलते रहते हैं। इसका एक ही समाधान है कि नैम मूवमेंट खड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो अपने आप को इधर तीसरे एक तटस्थता में अपने आप को लाकर कहेंगे वी आर पार्ट ऑफ नैम, वी डोंट बिलीव इन एनी ब्लॉक्स। अब जैसे अभी अब जो एब्स्टेन जैसे कंट्रीज कर रही हैं, सबसे अच्छी बात वही है कि केवल वोटिंग में एब्स्टेन मत कीजिए, आप सही मायने में अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति को आप एब्स्टेन वाली नीति अपनाइए।
आपके यहाँ आपकी पॉलिसीज क्या है क्या नहीं है, ये मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ अलग अलग खनिज पदार्थ हैं, आपकी माहौल अलग है, आपकी भौगोलिक पृष्ठभूमि अलग है, आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आपकी 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 परिवेश अलग है, आपके यहाँ क्लाइमेट अलग है। तो ये मैं क्यों आपके आपके ब्लॉक में आऊँ और आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम कैसे हो गया? सो ये जो चीज़ है, ये नैम, इसको हमें आज स्पिरिट में फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो ये विश्व को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये ब्लॉक्स, अभी दूसरा ब्लॉक बन चुका है या बनने जा रहा है, और फिर से कंट्रीज़ में एक 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 डर का माहौल होगा कि हम किस ब्लॉक में रहें, और कभी आप इस ब्लॉक में जाएंगे, कभी उस ब्लॉक में जाएंगे। और कंट्रीज़ जो है वो हिस्ट्री बोलती नहीं है। आज भी जो विश्व के नेता लोग हैं वर्ल्ड वार्स के उदाहरण देते हैं कि कौन कंट्री कहाँ गया था, किसने किसको हराया था, तो हिस्ट्री लोग बोलते नहीं है। और इसीलिए अगर एक ब्लॉक से कोई दूसरा ब्लॉक जंप भी करना चाहे तो उसमें बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं। तो इसीलिए जब तक अगले 2 दशक तक भारत जब तक बिल्कुल ही सही रूप से सशक्त नहीं हो जाता, जब हम उस स्थिति में हो, पोजीशन में हो कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो, वी आर ऑलरेडी द सुपर पावर्स, जब तक हम उस स्थिति में नहीं है तब तक हमें नैम को फिर से खड़ा करना पड़ेगा और हमें तटस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम कोलैटरल डैमेज नहीं बनना चाहते। आपकी आपस की लड़ाई झगड़ा है, आप ऐसे ऐसे लोगों को ही आप इतिहास में ग्रेट कहते हो जो पूरी दुनिया को जीतने निकला है खून खराबा करके। गुड फॉर यू, ये आपके यहाँ ग्रेट है, हमारे यहाँ ग्रेट नहीं है। हम दूसरों को देशने वाले, जीतने वाले वो देश नहीं है, हम उन्हें महान नहीं कहते। हम यहाँ उसे महान कहते हैं जो अपने आप को जीतता है। इसलिए यहाँ पे महावीर महान है, जो अपने आप को जीत सके वो महान है। पूरी दुनिया को जीतने चला है जो तलवार लेकर और गोलियों से खून खराबा कर वो हमारे यहाँ महान नहीं है। तो हमारे और आपके वैचारिक एक मतभेद है और हम इसलिए तटस्थ रहना चाहते हैं। भारत को भी यही समझना पड़ेगा कि जब तक हम 2 दशक तक, कम से कम अभी 1-2 दशक हमें लगेंगे उस स्थिति में पहुंचने के लिए कि हम वी आर रियली सुपर पावर्स इन एवरी सेंस, तब तक हमें तटस्थ रहना चाहिए और कोई डैमेज हमें 2 लोगों की लड़ाई में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और ये केवल नैम से ही हो सकता है, और नैम आज उसका रिलेवेंस, सिग्निफिकेंस कम हो गया है, इसे फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें एक विजनरी, हमें एक सोच चाहिए। वही विजनरी सोच, दूरदर्शिता चाहिए जो 1950 में इन 5 लोगों ने दिखाया था, जब कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध अपने चरम पे, पीक पे था। और इन 5 लोगों ने एक बहुत ही दूर की सोच इन्होंने दिखाई थी, थिंकिंग अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। वही सोच हमें अभी चाहिए, और शायद इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम नैम को फिर से रिवाइव करें। एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ब्लॉक्स। इसलिए ना कोई ऑब्लिगेशन है हमारा कि पास में आपने हेल्प किया तो हमें, आप कुछ गलत भी करें तो भी हमें आपका सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपने हमें ये चीज़ सप्लाई किया है, वो चीज़ सप्लाई किया है, ये इक्विपमेंट सप्लाई किया है, तो हम प्रतिबद्ध हैं आपकी गलत चीज़ों में आपका साथ देकर। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होगी। और आने वाला जो दशक है वो तो बिल्कुल ही एक भौगोलिक रूप से और पूरी दुनिया को बदलने वाला है, और इसीलिए हमें आने वाले 10 साल के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। नैम नॉन अलाइन मूवमेंट, मैं समझता हूँ एक ऐसा कदम है जो शायद हमें बचा सकता है इस जिस तरह के कलह और हम द्वंद्व देखने वाले हैं, इस तरह के कई वाश होते रहेंगे। और हमें अगर इससे बचकर अपने काम में, अपने प्रगति में, अपने विकास में काम करना है तो हमें केवल यही करना पड़ेगा, हम किसी ब्लॉक में नहीं जा सकते। तो ये एक शायद ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी एक बार इस पर।